भी हम कोई कहानी सुनाते हैं, पुरानी बात ऐसे शुरू करते हैं, पर ये कहानी ऐसे शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत अभी होनी बाकी है। आमतौर पर डरावनी कहानियां दिल में खौफ पैदा करती हैं, पर ऐसी दास्तां सुनी है जहां इंसान को किसी रूह से प्यार हो जाए। प्रताप और प्रिया कल शायद इस बात को मान भी ले, मैं भी शायद पूरी तरह झुठला ना पाऊं कि अर्जुन का कातिल कोई और नहीं दिव्यावती है। हमारी मोहब्बत का अंजाम अर्जुन की मौत में कैसे बदला, ये समझाना आसान नहीं। अर्जुन और मैं, प्रताप और प्रिया, ये हमारी कहानी है। इसे शुरू से जानना होगा आपको। एक छोटा सा गांव था जहां मुश्किल से 20 परिवार रहते होंगे। यहाँ के छोटे छोटे घरों के बीच ये आलीशान हवेली। इसके बारे में बात करना तो दूर, लोग इसे देखने से भी कतराते थे। इतनी खौफनाक थी ये हवेली, और इसकी वजह इस घर में अपने पति के साथ रहने वाली एक औरत, जिसकी सूरत आज तक किसी ने नहीं देखी। 6 साल पहले दुल्हन बनकर इस घर में पहला कदम रखा। वो कैसी दिखती थी, ये बात गांव के लोगों के लिए आज भी राज है। न कभी वो घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी, ना ही कभी हवेली की दहलीज को पार किया। कभी कभी उसके पति को घर से आते जाते देखा जाता था, पर उससे बात करने के लिए हर कोई कतराता था। बस लोग उसे दूर से देखते रहते, जैसे वो सबके लिए अनसुलझी पहेली हो। इससे भी खौफनाक बात थी रोज रात 8 बजे उसका अलार्म बजना। अब तक गांव के किसी भी शख्स ने उसे देखा तो नहीं था, पर हर रात 1 घंटे के लिए उसका खौफ महसूस जरूर करते थे। दिल दहला देने वाली उसकी रुदन। क्या चाहिए नानी? अंकल, उस रोज एक अजीब बात हुई। पहली बार उस रात 8 बजे अलार्म नहीं बजा। आश्चर्य की बात तो ये है, इतने सालों में पहली बार वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरी।
शरीर कोयले की तरह जलता रहा। अगली सुबह उसकी राख मिटाने के बाद उन्हें लगा इस मनहूसियत से छुटकारा मिल गया, उस भयानक रुदन से छुटकारा मिल गया। लेकिन उस रात खामोशी, दिल की धड़कन रोक देने वाली एक ऐसी खामोशी जो मौत की चीख से भी ज्यादा चुभने लगी। एक घंटे की रुदन को तो गांव वालों ने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन इस अनंत खामोशी को कैसे रोक पाएंगे? जल्दी जल्दी यहाँ चलो। ये क्या, 2 दिन से लाइट चालू है? अरे सुनो, चलो जरा वहां चल के देखते हैं। भैया भैया सुनो ना, जाने देते हैं ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया बात सुनो ना, यहाँ जाना खतरनाक है भैया, होना चाहिए। डर क्या रहे हो? अंदर कोई है थोड़ी जो हमें खा जाएगा। चलो आ जाओ सारे। ये क्या, ये तो मर चुका है। उसे चुड़ैल ने मारा होगा। अबे बकवास बंद कर, इसे दिल का दौरा पड़ा होगा। म्युनिसिपालिटी को फोन करके बुला। वो अकेले में चुपचाप बेतहाशा दर्द सहती रही, लेकिन हर दिन ठीक 1 घंटे के लिए जब दर्द से उसके सब्र का बांध टूट जाता, उसके आंसू लावा बन के बहने लगते। किसी दैविक शक्ति के डर से गांव वाले कभी हवेली के अंदर नहीं जाते थे, और गांव वालों के डर से वो कभी बाहर नहीं आए। उस जगह कोई भी होता, उस दहशत के माहौल में उतना ही सहमा हुआ होता। लेकिन मेरी बात अलग थी। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ थी। जिन्हें भी देखना चाहती हैं उनका फोटो निकालिए, और ऐसी कोई वस्तु भी जिसका उन्होंने अपने जीवन काल में उपयोग किया हो।
जाओ उसे। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। प्रकट हो। भद्रकालेश्वरी नमः। काली सर्वकालेश्वरी प्रकट हो। कौन है? कौन है ये? मेरी बेटी है। यहां देखो। गलती हो गई। बहुत हो गया नाटक, पीछे हटो। भागो। भैया 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 माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। लाइट्स ऑन करो। स्वामी जी गहरे ध्यान में चले गए हैं। भैया 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 माफ कर दो भैया, इसके कहने पे मैंने किया भैया। इन्होंने आपको हाईली एसिडिक सॉल्यूशन दिया था, इसीलिए आपको एसिडिटी हुई। जाने वाले कभी वापस नहीं आते, ये बात आप भी जानती हैं। मूव ऑन, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसी जादू टूना जैसी चीजों से कब तक बेवकूफ बनती रहेंगी? अपने दुख से हमें खुद ही उभरना होता है। कैमरा कहाँ है? Top of the ladder, top of the game. You know the profile, you know the name. Top of the ladder, top of the game. You know the profile, you know the name. So you the starting stars, talking about 1,000 eyes. I'm steady.
इस महीने की कमाई। Top of the ladder, top of the game. अर्जुन अर्जुन మనకి గోల్డ్ బటన్ వచ్చిందా Top of the ladder, top of the game. You know the profile, you know the name. बताओ कौन है? सौम्या? नहीं क्या? अनन्या? स्नेहा, सौंदर्या। स्टूपिड। So cute. Aww. Unromantic fellow. प्रिया। प्रिया? हेलो? इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? यही है ना वो लड़की? उसे मैंने ढूंढ निकाला।
उसका नाम दिव्यावती है। उसी साल में उस उम्र की रामचंद्रपुरम के अनाथ आश्रम में एक लड़की का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अभी तक उसके सारे रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं हो पाए हैं, सो ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर सकते। पर बच्ची बहुत बुरे हालत में पहुंची थी। क्यों, क्या हुआ था? आप जिसे देखकर बड़े होते हो उसी के नक्शे कदम पर चलते हो। वो मर गई और भूत बन गई। इस कहानी का जन्म हुआ कुछ साल पहले तेलंगाना और कर्नाटका की सीमा पर। अपनी आंखों के सामने अपने मंगेतर को कार दुर्घटना में मरता हुआ देख सदमे से एक औरत मानसिक रूप से पागल हो गई। जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती थी वहां से वो भाग निकली। उसके बाद वो औरत कहाँ गायब हो गई वो आज भी सबके लिए एक राज है। लोगों का मानना था कि वो सीधे उस फ्लैट में गई जहाँ शादी के बाद अपने पति के साथ रहने वाली थी। घर के पीछे एक तालाब में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली और फिर वो तालाब ही गायब हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी उस जगह से किसी के डूबने की आवाज सुनाई देती है। आज भी रात के समय उस फ्लैट से एक लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग इतने घबरा गए थे, कोई भी उस फ्लैट में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वहां जाना किसी नर्क में पैर रखने से ज्यादा भयानक लगने लगा। इमारत जर्जर होने लगी और पूरा इलाका वीरान बनता गया। 2002 में एक लेखक ने उसके जीवन पर एक उपन्यास लिखना चाहा। उस औरत और उसके एक्सीडेंट पर रिसर्च करते वक्त उसी अपार्टमेंट में उसका कत्ल हो गया। उस दिन के बाद जो भी हिम्मत दिखाकर उस औरत को ढूंढने उस घर में गया, वहां सिर्फ उसके खून से सनी हुई लाश मिली। अपने हर शिकार के खून को स्याही बनाकर दीवार पर बस एक ही बात लिख दी, मुझे ढूंढना यानी जान गंवाना। ये चुनौती भी है और चेतावनी भी। आज भी उस इमारत में 404 के बैल्कनी में उसे दुल्हन के रूप में गाना गाते हुए सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है। और जब जब वो गाती है, इमारत के पीछे कब्रिस्तान से एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वो दिव्यावती का ही पालतू कुत्ता रॉकी था। उसकी समाधि उसी वीरान इमारत के पीछे एक कब्रिस्तान में बनाई गई थी। लोगों को यकीन है कि उसके रोने की आवाज उसी के कब्र से आ रही है। यहां इतनी मौतें हो चुकी हैं तो पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? कौन पंगा लेगा भाई, पुलिस भी तो इंसान ही होते हैं ना। तुझे पता है दिव्यावती की टैगलाइन क्या है? यू कांट सी हर ट्वाइस। कोई उसे दूसरी बार देख ही नहीं सकता, पहली बारी में गेम ओवर। जो भी देखेगा उसे मार देगी। एक आइडिया आया है। मैं उस लोकेशन पर जाऊंगा और उस सो कॉल्ड आत्मा को अपने कैमरे में कैद कर लूंगा। अगर इसे अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो ऑन एन एवरेज हमें कितने व्यूज मिलेंगे? मिलियंस में मिलेंगे ब्रो। तो क्या वो हर एक व्यूअर को जान से मारेगी?
क्या सोच रहा है? तू जानता है दिव्यावती कौन है? अर्जुन, हमने अब तक जितने वीडियोस बनाए उतने खतरा नहीं था, पर असली आत्माओं से उलझना जान को खतरा हो सकता है। अरे रुक जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ। अरे लगता है पगला गया है। अब इससे रुक कर का फायदा, ये तो चला गया है, वापस नहीं आ पाएगा। एक और शिकार मिल गया उस काहे उसका नाम ले रहा है? मनहूसियत फैलेगी।
మొదలే నువ్వై ఎదుటే ఉంటే తుదిదాకా నేనుండనా నువ్వే నిజమై వస్తుంటే నేనే నిద్రలేస్తున్నా నువ్వే మొదలై వస్తుంటే నేనే నేనే ప్రశ్నలే పుడుతున్నా दिव्यावती, जिसके नाम से ही इंसान की रूह तक थरथराने लगती है, उसके करीब जाना तो दूर, उसे देखना भी एक गुस्ताखी है। लेकिन ये सनकी घर में ऐसे चला आया मानो उसकी महबूबा हो। उसका ये पागलपन देखकर मुझ में भी एक डर का एहसास जागा। मैं जानता हूं तुम यहीं पर हो, बाहर आओ। अगर तुम बाहर नहीं आई ना तो तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, साए की तरह पीछा करूंगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है कहां तू? मैं दिव्यावती के अपार्टमेंट में हूं, फ्लैट नंबर 404। और एक कमाल की बात बताऊं, दिव्यावती अभी भी जिंदा है। What? तू श्योर है? हाँ। वो सब छोड़, बाद में डिस्कस कर लेंगे, बहुत हो गया तेरा।
एक काम कर, घर आ जा, भूल जाओ उस वीडियो को। अब वीडियो शूट करने का वैसे भी इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ रुकने का इरादा जरूर है। अबे तू क्या बकवास कर रहा है? इस खंडहर को फिर से सजाने का मौका मिला है। वो चाहती है कि कोई आकर उससे मिले, ख्याल रखे, बातें करे। ऐसे मौके बार बार नहीं आते दोस्त। चल फोन रख। अर्जुन, हे, हेलो। जिद पे अड़ा अर्जुन बड़ी सब्र से उस अपार्टमेंट के अंदर मेरा इंतजार करता रहा। वहीं दूसरी ओर उसके दोस्त प्रताप को फिक्र थी कि कहीं मैं अर्जुन को नुकसान न पहुंचाऊं, और इसलिए वो मेरी छानबीन करने लगा। जो भी तुम्हें देखता है उसे तुम मार डालती हो ना?
तुम्हें देखने ही आया हूं। माना कि मुझ में इतना जिगर है कि तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रहा हूं, पर इतनी आसानी से झलक देखना नहीं चाहता। तुम्हारी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। जब कोई मुझे कुछ करने से रोकता है या टोकता है तो मुझे वो करने में बेहद खुशी मिलती है। जहां कोई खतरा हो, जान का जोखिम हो, वहां मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूं। तुम्हारा खुलासा मैं करके रहूंगा। तुम और ये तुम्हारा भूत या घर बहुत से राज छुपा कर रखे हैं ना तुमने यहाँ। वजह चाहे जो भी हो, पर मैं तुम्हारी दुनिया की कद्र करता हूं और उसके नियमों की भी। उस दिन वो तुम्हारा पीछा किया, उसके लिए सॉरी। जब तक तुम्हारी इस दुनिया में मेहमान हो, तुम्हें देखने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तुम कौन हो, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम बताओगी नहीं तब तक पूछूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में जानने से ज्यादा तुम्हें जानने में ज्यादा दिलचस्पी है। मैं तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूं दिव्या वती। अपना सर क्यों झुकाया तुमने? दिव्यावती के सामने आज तक हर किसी ने सिर्फ डर के मारे सर झुकाया है, लेकिन आज पहली बार इस बच्ची प्यार में अपना सर झुकाया। इतना करीब आके भी तुम्हें देखा नहीं। कितना एकड़ खरीदना चाहते हो तुम? भगवान के बहुत बड़े भक्त लगते हैं आप। सब उन्हीं की कृपा है। शिव हमारे आराध्य देव हैं। ओम नमः शिवाय। यानी कि शिव के भक्त हो? और नहीं तो क्या। लगता है तुम भी शिव भक्त हो। मैं ही शिव हूं। भगवान की आराधना करके आप भक्त तो बन जाते हो, लेकिन आत्माओं को भूल जाते हो। दिव्यावती का अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर आप ही है ना? उसके डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूं मैं? तुम निकलो यहां से। जो बताना था पुलिस को बता चुका हूं। मुझे उस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। हाँ, क्यों ही करोगे? पहले बयान में कहा कि वहां कोई नहीं मरा, फिर कुछ दिन बाद ये कहा कि दिव्यावती की मौत हुई है, लेकिन उसकी डेड बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली। तुम्हारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं मैंने। अच्छी स्टोरी बनाई है और काफी लकी भी निकले। केस क्लोज भी कर दिया गया। घबराने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। उस लड़की के बारे में जो भी तुम जानते हो सब कुछ बताओ, मैं चला जाऊंगा। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। जैसा हर किसी को पता है, वो उस रात को हॉस्पिटल से भागकर सीधे अपने घर पहुंची।
उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को, अपने पूरे परिवार को मरते देखा। कोई इतना दुख कैसे सह सकता है? इस सदमे की वजह से उसने फांसी लगा ली। उस वक्त मेरे 2 मजदूर वहीं पर काम कर रहे थे। उन्होंने ही मुझे यह खबर दी। मैंने उस अपार्टमेंट पर अपना सारा पैसा लगाया था। मैं नहीं चाहता था कि ये बात बाहर आ जाए, इसलिए मैंने उन दोनों मजदूरों को 1-1 लाख रुपए दिए और उनसे कहा कि वो शहर छोड़कर चले जाएं। पुलिस को भी झूठा बयान दिया। पता नहीं ये खबर हर तरफ कैसे फैल गई। इस हादसे को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा था। उस अपार्टमेंट में और कोई हादसा नहीं हुआ। दूसरे बिल्डर्स ने ही ये सब अफवाहें फैलाई हैं। बेवजह अपार्टमेंट को मनहूस ठहरा दिया सबने, ताकि लोग उससे दूर रहें। तो दिव्यावती मर चुकी है। तो फिर मैं जिसके साथ रह रहा हूं वो कौन है? उस अपार्टमेंट में तुमने कहा कि तुम्हारे मजदूर ने तुम्हें कॉल किया था। उसने लाश देखी थी? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि वो मर चुकी है? क्या ये वही है? अरे वो दिव्यावती। जब अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो लोग फ्लैट चेक करने आए थे। कलर स्कीम चेक करने के लिए एक फोटो खींची। इत्तेफाक से वो भी इसमें आ गई। इसी लड़की के साथ रह रहे हो? ये तीनों कौन है ये लड़कियां? पल्लवी, नूर, चरिश्मा। मरने से पहले वो कांस्टेबल समाज सेवा करता था, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग मिलने आते होंगे। मैंने सबको क्रॉस चेक किया और सब टैली हो गए, सिवाय इन 3 लड़कियों के। तीनों के फोन्स भी स्विच ऑफ हैं और एड्रेस भी फेक हैं। फिर मैंने अपने कनेक्शंस लगाए। मैंने डेटाबेस को क्रॉस चेक भी किया और मुझे तीनों के एड्रेस मिल गए। दिव्यावती, ये नाम उन तीनों में से किसी से मिलता जुलता नहीं है, पर इन्हीं तीनों में से एक है वो। प्रताप बिल्कुल सही है। तीनों में से एक हूं मैं। अगर अर्जुन उसी को ही दिव्यावती मान ले तो? कि उसने दिव्यावती को ढूंढ निकाला है? What if he tries to see her? You can't see her twice. पहली बारी में ही गेम ओवर। Oh God! जल्दी नीचे आ। तू अंदर आ जा। अर्जुन, तू जिसे दिव्यावती समझ रहा है वो नहीं है। प्लीज यार, अंदर बहुत खतरा है। एक काम कर, घर चल। हेलो हेलो।
अर्जुन। ए, तुम लोग आ गए? अपना ही घर समझो। ये तू क्या कर रहा है यार? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमारी डेट है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? प्लीज बात को समझ। कितने लोगों को मारा है उसने? क्या लगता है तुझे छोड़ देगी वो? सवाल ही नहीं उठता। कितनी हसीन मौत होगी वो। अब तुम लोग जाओ। अबे अर्जुन, पहले मेरी बात सुन। किसी ने तुझे गलत इंफॉर्मेशन दी है। वो फोटो वाली लड़की दिव्यावती नहीं है। किस उल्लू के पट्टे ने बताया तुम्हें? अफवाहों पर ध्यान मत दो। इस अपार्टमेंट में अनहोनी हो रही है, ये सब जानते हैं। अरे इतने सारे सबूत मिले हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सबूत मिले? क्या सबूत मिले हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि तुम सही हो। अगर वो सच में मर चुकी है तो फिर उसकी बॉडी कहाँ है? इधर आ। बिल्डर कहता है कि उसने इसी घर के अंदर फांसी लगाई थी। ये देख फंदा यहाँ पर है। अगर वो मर चुकी है या उसे देखने वाला तो किसी की बॉडी क्यों नहीं मिल रही? इधर आ, तू खुद ही सोच। इस तरह से लोग गायब तो नहीं हो सकते ना? जिसने भी किया है एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये डेड बॉडी के फ्रेम्स, वहां उस दीवार पर खून से लिखी वो डरावनी चेतावनी, सब कुछ एकदम फेक है। कहते हैं कि जिस तालाब में वो कूदी थी वो गायब हो गया। गलत, आज भी वो वही है। और हाँ, जब भी वो दिखाई देती है तो देखने वाले को कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। सही है, वहां कुत्ते की कब्र है और वो इंसान की कब्र जितनी बड़ी है। पर मुझे तो एक बार भी कुत्ते की आवाज सुनाई नहीं दी। ये सब आधे सच हैं और आधा सच हमेशा पूरा झूठ होता है। सब लोग बस मुझे ही समझाने पर तुले हुए हैं। पर वो है तो इंसान की कब्र जितनी बड़ी ना। प्रूव मी रॉन्ग। अर्जुन, it's over! नहीं, ये दिव्यावती नहीं है। अर्जुन! अर्जुन, मेल है या फीमेल? फीमेल। नाम? दिव्यावती।
ज्यादा जल्दी नहीं मर गई तुम? न जाने कितने सपने अधूरे रह गए होंगे तुम्हारे। आई होप तुम जहां भी हो खुश हो। कोई बात नहीं, यही तो लाइफ है। Ready. इसके माथे पर एक डेंट है, इसके नहीं है। There's your dent. जरूर ये ट्विंस होंगी। नॉट पॉसिबल। ये जो चोट है ना, ये पैदाइशी नहीं है, पर इतनी गहरी है कि स्कल पर डेंट पड़ गया। चलो मान लिया ट्विंस हैं, तब भी एग्जैक्ट ऐसा डेंट पड़ना इट्स इम्पॉसिबल। ये स्कल इस फोटो वाली लड़की का ही है। दिस चिक इज डेड। Love me if you dare. प्रताप, क्या बात है? अर्जुन को कॉल किया था क्या? किस लिए? किस लिए? We proved his girlfriend to be dead. वो अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो गया होगा। प्रिया, इमोशनल टाइप का बंदा ही नहीं है वो। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। You don't know him like I do. No, you don't know. तुम नहीं जानते उसे। सबसे पहले उसे एक पत्थर समझना बंद करो। दुनिया की हर लड़की को ठुकराकर एक आत्मा से प्यार किया है उसने।
दुनिया में ऐसा इंसान देखने को कहाँ मिलेगा तुम्हें? तो ठीक है, एक काम करो, एक बार और मत कहना कि तुम अर्जुन से डरती हो और कॉल करो उसे। कॉल हिम। ये जानते हुए भी कि दिव्यावती मर चुकी है, अर्जुन यकीन नहीं कर रहा। वो मेरे लौटने के इंतजार में वहीं बैठा है। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है अगर दिव्यावती मर चुकी है तो फिर इतने दिनों से मेरे साथ कौन थी? From Siri and Alexa to self-driving cars, artificial intelligence (AI) is progressing rapidly. While science fiction often portrays AI as robots with human-like characteristics, AI can encompass anything अर्जुन, अक्सर मंदिर आती हो क्या? हाँ। पूजा करने के लिए? जानती हो ये मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं? पहले एक इंसान चट्टान से पत्थर काटता है, फिर दूसरा अपनी बुद्धि से उससे शिलाखंड बनाता है, और तीसरा उसे मूर्ति का रूप देता है। हम आस्था से उसके सामने शीश झुकाते हैं और उसे भगवान बना लेते हैं।
पर इस सब में हम ये भूल जाते हैं कि उस भगवान को एक इंसान ने ही बनाया है। तुम यहां पर आई हो भगवान में आस्था की वजह से, और मैं यहां पर आया हूं मूर्तिकार की वजह से, उसकी कला की वजह से। तुम्हें पता है भक्ति और भय एक साथ जुड़े हुए हैं। वो इसलिए कि भक्ति में जितनी शक्ति होती है भय में भी उतनी ही शक्ति होती है। जैसे यहां आकर भक्ति का भाव जागता है, वैसे ही उस अपार्टमेंट में भय का भाव जाग जाता है। जैसे मैं मूर्ति बनाने वाले और उसकी कला की दाद देता हूं, वैसे ही मैं मुझे डराने वाले की हिम्मत की दाद देता हूं। पर वो लड़की तो मर चुकी है ना अर्जुन। अर्जुन, कोई बात नहीं, पूछो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सच में भूत होते हैं? क्या इस दुनिया में सच में इंसान होते हैं? क्या लगता है तुम्हें, होते हैं? इंसानों को कम से कम हम अपनी खुली आंखों से देख तो सकते हैं। इस संसार में एक दूसरे को बिना देखे बनने वाले रिश्ते ही सबसे सुंदर होते हैं प्रिया। अगर हम कल्पनाओं की बात छोड़ दें तो भगवान को भी हमने कहाँ देखा है, फिर भी उसकी पूजा करते हैं ना हम। जन्म से पहले एक माँ ने अपने बच्चे को कहाँ देखा होता है, फिर भी उससे प्यार करती है ना। तुम्हारे हिसाब से अगर उस अपार्टमेंट में सच में एक आत्मा है तो उससे प्यार करने में हर्ज ही क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए? जो भी उसे देखता है वो उसकी जान ले लेती है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? आखिर ये कैसा रिश्ता है? क्या नाम दोगे इसे? नाम देना ही क्यों है? मोहब्बत किसी नाम की मोहताज नहीं होती। छोड़ना मत इसे, पकड़ो पकड़ो इसे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। उस औरत में माता आ गई है, डरो मत, चलो मेरे साथ। दिव्यावती इस तालाब में डूबी थी जिसके बाद यह गायब हो गया था। तुम्हें डर है कि वो मुझे देखकर कहीं मेरी जान ना ले ले, और मुझे डर है कि मुझे देखने के बाद वो कहीं मेरी जान बख्श ना दे। उसके प्यार में इसलिए पड़ा क्योंकि मैं उससे डरता था। क्या हुआ? वो देखो, सबको यहां मौत दिखाई देती है और मुझे जिंदगी का एहसास। जब वो साथ होती है, कुदरत का नजारा कितना खूबसूरत होता है। इतने ही करीब थी वो मेरे,
खंजर से मुझे मारने ही वाली थी, सच में। फिर भी मैंने उसे देखने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब मैंने उसे उसने ऐसे ही धक्का दिया। मुझे अर्जुन से डर लगता है। उसके प्यार में इसलिए पड़ा क्योंकि मैं उससे डरता था, उससे डरता था, उससे डरता था, उससे डरता था। हे बेबी। हे। तुम्हारा फोन देना जरा। अ- अर्जुन फोन नहीं उठा रहा तो सोचा तुम्हारे फोन से करूं। तुम्हारे फोन से नहीं उठाया तो मेरे फोन से क्यों उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? आजकल अर्जुन वही तो करता है जो तुम उससे कहती हो। भला तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता है वो? तुम कहना क्या चाहते हो प्रताप? इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो प्रिया? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। यहाँ बात तुम्हारे सही या गलत होने की नहीं है। बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? हिम्मत है तो सीधे सीधे पूछो ना। ठीक है, सीधा सवाल पूछूंगा, पर तुम में सच बोलने की हिम्मत है? तुम तो हमेशा कहती रहती थी कि तुम्हें अर्जुन से डर लगता है। वो डर था या प्रेम? तुमने ही कहा था ना, अर्जुन से डरना छोड़ दो और उसे खुद चलकर फोन करो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, अर्जुन एक इमोशनल स्टेट से गुजर रहा है एंड वी हैव टू हेल्प हिम। उसमें कोई इमोशंस नहीं है ये कहकर हम उसे पीछा तो नहीं छुड़ा सकते ना। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना। अर्जुन की इतनी फिक्र है तो ये भी पता होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये 3 लड़कियां, इनमें से कोई एक लड़की उसका सच्चा प्यार है। बचपन से ही वो उससे प्यार करता था, हर समय उसी को याद करता था, आज तक अपने प्यार को ढूंढ रहा है। अगर तुम उसकी सच्ची दोस्त हो तो उसे अपने प्यार को ढूंढने में उसकी मदद करो। अर्जुन अभी अभी तो वो एक बड़े शौक से निकला है, कहीं ये प्लान उल्टा पड़ गया तो? वी कांट डू दिस टू हिम। और मान लो कि इनमें से कोई दिव्यावती निकली तो? हम जानबूझकर उसे खतरे में नहीं डाल सकते। ये सब सिर्फ बहानेबाजी है, तुम बात को टाल रही हो ना। तुम्हें अर्जुन की सेफ्टी की परवाह नहीं है। तुम्हें डर है कि कहीं अर्जुन को अपना असली प्यार मिल न जाए। सही कहा ना? इस तलाश का अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानती प्रताप, लेकिन अगर दिव्यावती की वजह से अर्जुन को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, तुम होगे। प्रिया तीनों फोटोज लेकर अर्जुन के पास दिव्यावती के घर पहुंची। वो डरी हुई थी, उसे सच्चाई बताना चाहती थी। अर्जुन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अर्जुन प्लीज। अर्जुन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। प्लीज तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अर्जुन तीनों को ढूंढने तो निकल चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके हाथ लगेगी सिर्फ मौत। पल्लवी,
पल्लवी। कौन है? पल्लवी? कौन हो तुम लोग? हम पल्लवी के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। वो घर पर है? पल्लवी कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या मतलब? वो मर चुकी है? कुछ नहीं पता मुझे। उस दिन हमेशा की तरह कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटी। हाँ, ये केस मुझे अच्छी तरह याद है। जानते हो, उसी साल में रिटायर्ड हुआ था। बेचारी हर रोज उसकी माँ पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते लगाते थक गई। अगर आपने ढूंढने की कोशिश की होती तो शायद कुछ पता चलता। ये सब एजेंसी का काम है। वैसे भी यहाँ मिसिंग केसेस बहुत ही आम बात है। छोड़ो, ये समझ लो कि उसकी माँ बदनसीब थी, क्योंकि जिस दिन उसकी बेटी गायब हुई थी उसके अगले दिन एक एमएलए के बेटे का एक्सीडेंट हुआ। बाइक पर उसके साथ एक लड़की भी थी। ऑन द स्पॉट दोनों मर गए। उससे मिलने आए बहुत सारे वीआईपीज़ की सिक्योरिटी की ड्यूटी भी ली थी हमें। हमने पुलिस पे कंप्लेंट की। हमें लगा उसे किसी से प्यार है। हमें बताने की बजाय शायद घर से भागी होगी। उसके सारे फ्रेंड से बात की हमने। जब भी कोई कॉल आता है कि कहीं किसी लड़की की लाश मिली है तो हम भागकर वहां जाते हैं। अब हमने अपना मन बना लिया कि नूर इस दुनिया में नहीं रही, और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। So she's still a missing case. नूर तो सिर्फ गायब हुई थी, लेकिन आपने अपनी तसल्ली के लिए यह मान लिया कि वो सच में मर चुकी है। यही बात है ना? बिल्कुल। वो 22 अक्टूबर 2023 को गायब हुई थी और उसके बाद लौटी ही नहीं। बिना नोटिस दिए ही रूम खाली कर दिया था। वो अकेली रहती थी या शेयरिंग में? डबल शेयरिंग। और उसकी रूममेट? वो पास की एक फैक्ट्री में काम करती थी। वहाँ आग लगी थी, उसी में मर गई। और उसके अगले ही दिन चरिश्मा बिना नोटिस दिए यहाँ से चली गई। हमने उसे इन्फॉर्म करने की बहुत कोशिश की, कई बार फोन किया, पर चरिश्मा का फोन बंद ही था। उसकी रूममेट की फोटो है? फोटो उसके धर्म में अलाउ नहीं था, कभी खिंचवाई नहीं। डेड बॉडी की फोटो भी नहीं लेनी थी, और हमने तो अलाउड नहीं था मतलब? वो मुस्लिम थी। नाम क्या था उसका? नूर। या अर्जुन, 18 मार्च 2022 उस दिन काला मंचा में किसी लड़की की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। जरा चेक करके बता। क्यों, क्या हुआ भाई? पिंकी, जस्ट चेक। इसे देखिए, एमएलए के बेटे के साथ जो लड़की थी, क्या वो यही थी? ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में जो लड़की मरी थी उसका चेहरा बिगड़ चुका था। एमएलए के बेटे के दोस्तों ने बताया कि उसका नाम वेनेला था। वैसे वो अनाथ थी। हाँ बोलो। अर्जुन, कलावंचा में उस दिन एक लड़की मरी तो थी, पर वो एक्सीडेंट नहीं था, सुसाइड था। उसने रोते रोते अपनी दादी को कॉल किया था और उन्हें बताया कि वो एक पुल से कूदकर जान देने वाली है।
जब तक कि पुलिस स्पॉट पर पहुंचकर कुछ कर पाती वो मर चुकी थी। उसकी कोई फोटो मिलेगी? रिकॉर्ड्स में तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी दादी ने ही उसकी बॉडी की शिनाख्त की थी। उसकी दादी कहाँ मिलेगी? कलावंचा में एक ओल्ड एज होम है, कृपा ओल्ड एज होम, और उस लड़की का नाम था पल्लवी। क्या लगता है वो हमारी मदद करेंगी? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रिया, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। नमः शिवाय। आंटी, ये फोटो वाली जितना अर्जुन को लगता वो मुझे समझ पा रहा था, उतना ही वो उलझता जा रहा था। बेचैन था वो। मानो या ना मानो, जरूर कोई कनेक्शन है इनके बीच। एक ही गांव में एक लड़की के मरने के ठीक अगले दिन किसी और लड़की के मरने की खबर आती है। जो लड़की गायब हुई वो कहीं और पहुंच जाती है, और फिर वहां एक और लड़की गायब होती है और अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उन सब की डेड बॉडीज, उनके चेहरे पहचाने जाने की हालत में नहीं होते। गायब हुई लड़कियों की फोटो तो है, लेकिन उनमें से किसकी मौत हो गई है उसका कोई प्रूफ उसकी कब्र कैसे ढूंढेंगे? नूर मुस्लिम थी और हिंदू में कुंवारी लड़कियों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। जिस राज को मैंने कब्र में दफना दिया था, उससे वो मेरी आंखों के सामने खोद रहा था। Oh God. वन, टू, थ्री, सही ऑर्डर में लगाना। Next time, knock. पता चला इन तीनों में से वो कौन है? तो क्या तीनों में कोई कनेक्शन है? यस।
नंबर 1 पे रखो। तुम्ही ने कहा था ना सही ऑर्डर में रखना। नंबर 2 और ये नंबर 3। जरा ध्यान से देखो इन्हें, वो इन तीनों में है। नूर? नो। पल्लवी? चरिश्मा? नहीं, और ना ही वेनेला। नीक नामपुर, 3 फरवरी 2021। क्या बात है पिंकी, सही डॉट्स कनेक्ट कर रही हो। पल्लवी के बाद चरिश्मा, कोई और के बाद कोई और। एक्सीडेंट में मरे या फिर सुसाइड से, ये एक राज है। इन तीनों में से मैं कौन हूं? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। कितना हैरान होंगे जब इन्हें पता चलेगा मैं इन तीनों में से एक नहीं हूं, लेकिन मैं इन तीनों में ही हूँ। 2 अक्टूबर 2023 चरिश्मा मिसिंग। 23 अक्टूबर नूर मर गई फायर एक्सीडेंट में जलकर, चेहरा पूरी तरह जल गया। ये सारी लड़कियां मिसिंग तो हुई पर गांव से बाहर नहीं गई। ये सब दफनाई गई एक ही गांव के अंदर, लेकिन अलग अलग नाम से। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़कर नई केंचुली अपना लेते हैं, वैसे ही उसने भी अपनी पहचान छोड़कर नई पहचान अपना ली। यानी इन तीनों के अलावा एक और लड़की है। फॉर सम रीजन पल्लवी, नूर, चरिश्मा की पहचान उसने ले ली है जो कि मर चुकी है, और इस हिसाब से वो अभी किसी भी पहचान से जी रही होगी। वो लड़की इनमें से नहीं है, लेकिन हाँ वो इन तीनों में है। देखो, सांप तो शिव को हमेशा ही ढूंढते हैं, लेकिन इस सांप को शिव भक्त खुद ढूंढ रहा है। बताया था ना मैंने, इन तीनों में से एक हूं मैं। हाँ बोलो। अर्जुन, हाल ही में आंध्रा ओडिशा बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव में चरिश्मा काकरपल्ली नाम की एक लड़की की मौत हुई थी। We found her death certificate. और? लेकिन उस गांव में और ना ही किसी आसपास के गांव में कोई भी लड़की गायब हुई है। और ना ही मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। Then it is a dead end. उस मिसिंग लड़की की पहचान जाननी ही होगी। हो सकता है किसी ने मिसिंग कंप्लेंट की ही ना हो। और फिर उसने चरिश्मा काकरपल्ली के नाम से उस लड़की को दफना दिया होगा। उसके स्कल को अगर चेहरा दे सके तो उसका फेशियल स्कैन कर पाएंगे। ब्रिलियंट।
पता नहीं। बताओ मुझे।
अपने सुकून के लिए, अपने नाम के लिए मुझे बस यही रास्ता सूझता था। फिर मेरी मुलाकात नानी से हुई। हाय फ्रेंड्स, इस समय मैं रामचंद्रपुरम में हूँ। मेरा बचपन यहीं पर बीता था और आप ये जानकर हैरान होंगे कि फेमस यूट्यूबर प्रताप भी इसी घर में रहता था। उसका घर मेरे घर के ठीक सामने था। जब मैं नानी को सर्च करने लगी तब मुझे दिखा कि कॉलेज की पार्टी के लिए उसने इनविटेशन पोस्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे याद होंगी या नहीं, लेकिन हर हाल में मैं उससे मिलना चाहती थी। तुम्हारा नाम? प्रिया। इतने साल भागने के बाद लाइफ को एक मंजिल मिल गई और मुझे अपना पुराना प्यार। तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया। प्रताप मिल गया। खुश हो ना? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूं मैं। तुम्हारी वजह से अपने काले अतीत को भुलाकर मैं नानी के साथ जिंदगी शुरू करना चाहती थी। दरअसल ये लड़की मेरे पड़ोस वो बचपन के प्यार को आज भी ढूंढ रहा है। ये बात जानने के बाद मजबूरन मुझे दिव्यावती की कहानी बनानी पड़ी। एक आर्टिकल लिखा जिससे एक डर पैदा हुआ। वो मर चुकी है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। प्रताप को इस कहानी में यकीन दिलवाने के लिए मैं उस अपार्टमेंट में गई और वहां जाकर मैंने ये सारे षड्यंत्र रचे। फिर तुम मुझे वहां मिले। नानी को तो मैंने यकीन दिला दिया, लेकिन फिर तुम दिव्यावती के पीछे पड़ गए। मुझे लगा कि उसकी बॉडी मिलने के बाद तुम्हारी खोज खत्म हो जाएगी। तुमने मुझे बताया तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हारी इन बातों ने एक पल के लिए मुझे दिव्यावती बनने पर मजबूर कर दिया। जो आंखों से दिखाई दे, क्या उसी पर यकीन करें? अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या उनका दिखाई देना जरूरी है? लाइफ में पहली बार अपार्टमेंट में गुजारे तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल के लिए मुझे किसी का मुखौटा नहीं पहनना पड़ा। ना प्रिया का, ना पल्लवी का, ना नूर का, चरिश्मा, वेनेला। यहाँ तक कि मुझे दिव्यावती बनने की भी जरूरत नहीं पड़ी। किसी की पहचान की मोहताज नहीं थी। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, भले ही मैं आत्मा हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही अपनाया। तुमने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। एक देवी की तरह पूजा की मेरी बचकानी हरकतों पर गुस्सा नहीं हुए। उस दिन हमारी डेट पर जब मैं कॉफी पीने वाली थी तब मुझे याद आया कि मैं अर्जुन के साथ हूँ। अपनी मर्जी से जी सकती हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इस दुनिया में क्या कोई आदमी किसी औरत से इतना प्यार कर सकता है? जब भी तुम आंखें बंद करके मेरी आत्मा में झांकते थे, मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाती थी। दूसरी बार तुम्हें गले लगाते ही मैं एक बात जान गया था कि तुम ही वो हो जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हें वचन भी दिया था कि जब तक मैं तुम्हारे घर के अंदर हूं
तुम्हारी तरफ नजर भी नहीं उठाऊंगा। मैं इस इंतजार में था कि एक दिन तुम खुद चलकर कहो, बस बहुत हो गया अर्जुन, मैं ही वो हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। दर्द कभी सबक सिखाए बिना दूर नहीं जाता। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन प्रिया, उस दर्द के साथ समझौता करने का तुम्हारा तरीका सही नहीं था। अगर जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारी बाहों में दम तोड़ दे, तो उससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। देखता हूं इस दर्द को तुम कैसे सहती हो। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन ये। आज तक तुमने जितने भी दर्द सहे हैं, उसने तुम्हें सिखाया है कि कैसे हर परिस्थिति में तुम जिंदा रह सकती हो। लेकिन ये दर्द तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कैसे जीना है। अर्जुन, 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 हे, कैसे हो तुम? मेरा भाई आज मेरी वजह से गायब है। कैसा होगा? प्रताप प्लीज। तुमने मुझे वार्न भी किया था, पर मैंने नहीं सुना। पर अब इन बातों का क्या फायदा? प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? प्रताप, वो बॉक्स तो तुम्हारा है ना? ओह, ये वाला बॉक्स। ये मेरा नहीं है प्रिया, अर्जुन का है। ये रूम हम दोनों का था, पर वो यहां कभी रहता ही नहीं था। इस बॉक्स की स्टोरी उसने मुझे कभी नहीं बताई, बस घंटों तक इसे निहारता रहता था। सन की कहेगा। I miss him.
A peek into your heart, a small window into your world. ఛాన్స్ ఉందా? ఎంత పరిగెత్తించావు నన్ను. చూస్తూ ఉండు, ఏదో ఒక రోజు నిన్ను కూడా నా కోసం పరిగెత్తిస్తా. పోయినా చేజారిన తన ప్రాణమే నీ కళ్ళల్లోనే కొలువుంటానందా జననీ. మాయని ఎడబాయని ఆగాయమే నీ ఒంటరి గుండెకు సంకెళ్ళేసిందా జననీ. अर्जुन नहीं, नानी। ये ब्लड थिकनर है, ज्यादा खून बहने से रोकेगा। कॉफी? मुझे कॉफी पसंद नहीं है। गुड। तुम्हारी माँ क्यों रोती थी, तुम्हें कभी पता चला? लेकिन हाँ, जितना तुम मुझे चाहते, अगर पापा भी उतना ही चाहते तो शायद वो जिंदा होती। हे, इतना क्या शर्मा रही हो? वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। वो दिन आज तक मैं भूल नहीं पाया। कौन सा दिन? वही दिन जब हम दोनों